ये लड़ाई उन युवाओं की है जिनको सरकार ने 15 लाख देने की बात की थी। लेकिन आज शराबबंदी का क्या हश्र हो रहा है? आज भी घूमेंगे तो धड़ल्ले से धड़ शराब मिल रहा है। हम सरकार में नहीं रहते हुए 10,000 से ज्यादा लोगों को हमने रोजगार दिया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। बिहार में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर जो गहमा गहमी बनी है, आप देखेंगे चाहे सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्षी पार्टियां हो, जनता के बीच डोर टू डोर कैंपेनिंग जारी हो चुकी है। अभी बहुत जल्द सभी पार्टियों में सीट बंटवारे पर चर्चा होनी है और उसके तुरंत बाद लग रहा है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा भी कर दी जाएगी। आज हम लोग पहुंचे हैं बिहार के बेगूसराय सीट पर। बेगूसराय में 7 विधानसभा सीटें हैं और बेगूसराय सदर सीट जो है, यहाँ से पूर्व विधायक अमिता भूषण जी हमारे साथ जुड़ रही है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है और कुल मिला के जो विचारधारा की लड़ाई है और कुल मिलाकर जो इन्होंने विकास किए हैं 2015 से 20 तक, उस मुद्दे पर जनता के बीच में एक बार पुनः पहुंची है और इन्हें उम्मीद है जिस तरह से जनता का आप देखेंगे, मेरे कैमरा पर्सन यहाँ दिखा दे, एक पंचायत में अभी हम लोग बैठे हुए हैं बीरपुर के, तो लगातार आप लोगों से तो मिल रहे हैं और जनता ने प्यार आशीर्वाद भी आपको दिया था एक बार। पिछले बार किसी कारणों से आप कुछ मतों से हारी, इस बार क्या कुछ लग रहा है? क्या समीकरण जो अमिता भूषण का है वो इस बार बनता बिगड़ता दिख रहा है? नमस्कार अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे यहाँ आए हैं। ये लड़ाई अमिता भूषण की लड़ाई नहीं है जी। ये लड़ाई उन युवाओं की है जिनको सरकार ने 15 लाख देने की बात की थी। ये लड़ाई उन लोगों की है, उन परिवारों की है जिनके पति और बेटे यहाँ से पलायन कर चुके हैं और उनको रोजगार के अवसर नहीं मिले। अमिता भूषण तो कांग्रेस की तरफ से एक निमित्त मात्र है और महागठबंधन की तरफ से जो भी घोषणा होगा, जो भी चुनाव लड़े, एक कार्यकर्ता के रूप में है। यहाँ पे लड़ाई आम मतदाता करेंगे। आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं ये बीरपुर प्रखंड का जगदर पंचायत है। यहाँ पे पिछले 2 चुनाव में मैं यहाँ से बिल्कुल जीती हूँ और लगभग हर घर में मेरा पारिवारिक रिश्ता है और यहाँ के कार्यकर्ता इनका से, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जो मैं आई हूँ तो मैं बस एक गाड़ी, यहाँ पे कोई गाड़ी और भीड़ भाड़ दिख रही है, ये सभी लोग स्थानीय, मैं अकेले आती हूँ 1-2 लोगों के साथ और ये लोग सारे लोग स्थानीय लोग हैं और सब लोग काम करते हैं। सवाल ये है कि सरकार जब आता है, सरकार की बात जब चुनाव आता है तो घोषणा करती है और वो घोषणा को भूल जाती है, फिर अगले चुनाव में फिर कुछ नया घोषणा करते हैं। हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं, आपने पिछले बार जो आपने घोषणा पत्र में जो वादा किया था उसका क्या हुआ? अभी सरकार को याद आ गया महिला सम्मान और महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपये कल प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। वो कहते हैं कि 75 लाख महिलाओं को उन्होंने 10,000 रुपया। ये महिला का मजाक बना रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी महिला का मजाक बना रहे हैं क्या? 10,000 में आप बताइए अभिषेक जी, कौन सा रोजगार हो सकता है? आप रोजगार कोई कर सकते हैं? छोटा से छोटा कौन सा रोजगार 10,000 में होगा? तो ये जस्ट आप चुनाव के समय आप एक लोगों को चाहते हैं कि हम 10,000 रुपया देंगे, तो हमको ऐसा नहीं होने वाला है। बेगूसराय की महिलाएं, बिहार की महिलाएं मांग कर रही है कि पलायन को रोकिए, हमारे पति को, हमारे बच्चे को रोजगार चाहिए और ये काम महागठबंधन की सरकार जब बनेगी तो ये करेगी। हमने पलायन को नौकरी दो यात्रा भी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कांग्रेस की तरफ से यात्रा हुआ था और अभी रोजगार मेला भी हमारे यहाँ लगा था और जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों को, हम सरकार में नहीं रहते हुए 10,000 से ज्यादा लोगों को हमने रोजगार दिया। महिला सशक्तिकरण पर भी हम लोगों को जहाँ जहाँ मौका मिलता है काम, यही प्रखंड में महिला कांग्रेस के द्वारा एक सैनिटरी पैड बनाने की मशीन लगाई गई और वहां पे 10 से 15 लोगों को, 10 से 15 या 20 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। वो बना रही हैं और कर रही हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। हम सत्ता में नहीं है, हर जगह छोटे छोटे लेवल पर हम लोग मदद करते हैं और कांग्रेस खासकर बेगूसराय में आज जो भी काम हुआ है वो कांग्रेस के समय, चाहे रिफाइनरी हो, फर्टिलाइजर हो, बरौनी डेयरी हो, जो भी राजनीतिक काम, अब सरकार का धीरे धीरे काम अब चुनाव के वक्त याद आ रहा है जी। तो ये बेगूसराय की जनता चुनाव लड़ेगी। जनता समझ पा रही है क्या? जिन बातों को आप समझाना चाहती है वो जनता समझ पा रही है? क्योंकि
एनडीए जो है, बीजेपी खासकर, चूंकि आपके क्षेत्र से बीजेपी के विधायक है, वो बताते हैं कि देखिए फ्लाईओवर्स बन रही है, देखिए पटना पहले आप 3-4 घंटे में पहुंचते थे, 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, बड़ी पुल बन गई है 8 लेन की। और वो कहते हैं कि बिजली पहले रहती नहीं थी, अब बिजली हम लोग 24 घंटे देने का काम कर रहे हैं। साथ ही 5 प्रमुख एजेंडे हुआ करते थे महागठबंधन के पास, एक का जिक्र आपने कर दिया, तो उसमें 3-4 चीजें और है। महिलाओं को 35% आरक्षण देने की बात। हम लोग सरकार में थे, हम लोग सरकार में थे, जब हम लोग महागठबंधन की सरकार थी तब 35% महिलाओं को आरक्षण मिला। वो अकेले उनका वो अपनी डपली बजाएंगे तो नहीं चले। हम लोग सरकार में थे, शराबबंदी हम लोग सरकार में थे तब हुआ, लेकिन आज शराबबंदी का क्या हश्र हो रहा है। आज भी घूमेंगे तो धड़ल्ले से शराब मिल रहा है। सरकार तो बंदी तो हम लोग किए, फिर हम लोग सरकार से हम लोग नीतीश कुमार जी पर दूसरी तरफ चले गए, जो कई बार गए हैं, और लेकिन आज प्रशासन उनके हाथ में नहीं है। उनकी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जरूर हैं, प्रशासन उनके हाथ में नहीं, लेकिन बागडोर किसी और के हाथ में है। बागडोर किसी और के। आज भी शराबबंदी विफल हो रही है। महिलाओं से जाके पूछिए, आज भी परेशान है। जब शराबबंदी हुई थी तो ये था कि शराबबंदी होगी तो इससे महिलाओं को, जो खासकर शराब के कारण जो महिलाएं जो एक रोजमर्रा की जो हिंसा होती थी उसमें कटौती होगी। आज महिलाएं उसी तरह से कि शराबबंदी मिल रहा है हर जगह। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत में शराब की दुकान खोली, जब दबाव पड़ा सब लोग मिलकर के हम लोग महागठबंधन ने शराबबंदी, लेकिन शराबबंदी प्रशासनिक तौर पर विफल है। आपको पता है जिस क्षेत्र से आप आती हैं और आपके लोकसभा से गिरिराज बाबू सांसद हैं, उनके बयान होते हैं कट्टर हिंदुत्ववादी वाले। और भाजपा की एक रणनीति है, एनडीए की एक पॉलिसी है, जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करके जनता को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। वो तो देखिए उनका टीआरपी ही यही है। जब तक वो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तभी तक मंत्री पद में बने रहेंगे। जिस दिन गिरिराज सिंह जी चुप हो जाएंगे उनका मंत्री का पद चला जाएगा, तो उनका टीआरपी। लेकिन इससे लोग नहीं समझेंगे। हम यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर बैठे हुए हैं हर जाति धर्म के लोग हैं। हमारा हिंदुस्तान की खूबसूरती है गंगा जमुनी संस्कृति। हम लोग हर एक दूसरे के मजहब को धर्म को के प्रति सम्मान करते हैं। आप इसको लड़ाने का प्रयास करेंगे तो हम लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे आप तो चले जाएंगे, लेकिन हम अपनी एकता को बिखरने नहीं देंगे। तो उनको जो करना होता है करने दीजिए। कई बार ऐसा मौका हुआ उन्होंने लड़ाने का प्रयास किया हिंदू धर्म जाति के, लेकिन हम लोग लड़े नहीं। हम लोग अपने आप को संभाल के रखे और बेगूसराय आश्रम प्रयास उनका सफल नहीं हो पाया तो बोलने दीजिए, जो बोलते हैं वो बोलने दीजिए। जनता को हर धर्म, जनता को रोजगार चाहिए। जनता वैसी महिलाएं जिनके बच्चे रहते हैं प्रदेश में, पति प्रदेश में रहते हैं, जनता को अच्छे स्वास्थ्य चाहिए। जब हम अच्छा हॉस्पिटल चाहिए। महागठबंधन की सरकार बनेगी तो ऐसे लोग, आज जानते हैं बेगूसराय सबसे प्रदूषित शहर है, आपको पता है जी? एशिया में नंबर 1 है। आप सोचिए, आपको मालूम है आर्सेनिक की मात्रा यहाँ पे, शुद्ध पेयजल नहीं मिलता है, पानी खरीद कर पीने के लोग विवश हैं। आप उसकी चिंता आपको नहीं है। आप धर्म जाति की बात करते हैं, आपको ना रोजगार की चिंता है, ना महिला सम्मान की चिंता है, ना यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। धर्म जाति में करके राजनीति कितनी लंबी। और एक बड़ा मुद्दा था, एक चीज और कहते हैं कि आपने देखा पीछे जो आरोप लगता है जंगल राज का, वो कहते हैं कि अगर ये लोग गलती से सत्ता में आ गए तो भय, भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार ये सर चढ़कर बोलेगा। आज के समय में क्या आप लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो आज गया वो है? कौन सा मंगल राज ले आए? वो कौन सा मंगल राज लेकर के चले आए? जिस जंगल राज, कौन सा शहर है जहाँ घटना नहीं घट रही है? आप लोगों से पूछे कौन सा शहर है जहाँ घटना नहीं घट रही है? कहाँ आपराधिक घटनाएं नहीं घट रही है? कितने लोगों पे कार्रवाई हो रही है? तो ये जंगल राज है? आप लोगों का ट्रम्प जंगल राज हुआ करता था। हम तो जंगल राज तो हम नहीं बोल सकते, हम मंगल राज की बात नहीं कर सकते। उनसे हम पूछना चाहते हैं, वर्तमान में पूछना चाहते हैं, जंगल राज कौन से जंगल राज की बात कर रहे हैं? तो आज कौन सा मंगल राज है? आज मंगल पांडे जी हैं, हॉस्पिटल का क्या हालत है? हाँ, पूछिए लोगों से क्या हालत है। स्वास्थ्य केंद्र है उसकी क्या है? डॉक्टर मिलेंगे क्या? दवाई मिलेगी क्या? हर जगह अगर मंगल राज है तो काहे के लिए आपके मंत्री को खदेड़ा जा रहा है?
हर जगह मंत्री पर लोग क्यों, लोग वहाँ की जनता उनको भागने पर विवश है। आप ही लोग वीडियो बनाते हैं, आप ही लोग यूट्यूब पे डालते हैं, उसी को हम लोग देख रहे हैं। आखिरी सवाल मैम, क्या लगता है, आप चूंकि महिला है और महिलाओं की समस्या को आप लोग भली भांति समझती होंगी, कई काम आपने पहले भी इस क्षेत्र के लिए किए हैं, वर्तमान समय में क्या जरूरत लग रही है? अगर जनता का साथ आ जाता है और विधायक का जो ताज है वो आपके सिर पर बैठता है बेगूसराय के, तो सबसे पहला काम क्या होगा और इसके लिए क्या आप अपील जनता से देखिए, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य तो समस्या है, सड़क के बनना ये तो है ये रोजमर्रा। इसके अलावा भी हम सबसे बड़ी हमारे बेगूसराय की समस्या है कि स्वास्थ्य का। आज हम लोग बहुत किडनी की बीमारी यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ रही है, कैंसर की बीमारी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब मैं पिछली बार विधायक थी तो यहाँ पे किडनी की बीमारी, डायलिसिस सेंटर नहीं था उस समय। हम लोग आईओसी से बात कर करके डायलिसिस सेंटर बना था जो बेगूसराय सदर से। कम से कम ये हो गया है कि डायलिसिस लोग करवा रहे, तो समस्तीपुर जाना पड़ता था, पटना जाना पड़ता था डायलिसिस के लिए। ये लेकिन कैसे बीमारी को, सबसे जरूरी है कि उनका अच्छा स्वास्थ्य कैसे बने, शुद्ध पेयजल उस पर काम करना है, प्रदूषण पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इस तरह से कैसे ग्रीन बेल्ट बनाया जाए जिससे कि ताकि पॉल्यूशन पे वो काम। क्योंकि जब तक शिक्षा और ये तो बात है, लेकिन जब तक अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तो कैसे काम चले, इस पर काम करने की बहुत ही जरूरत है। हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो इन चीजों को ध्यान रखे। घर घर में महिला, हमारी आधी आबादी महिला है, हर महिला को जो गृहिणी है, जो 18 साल से 60 साल की महिला होगी, उससे उनको माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए मिलेंगे जी। जो भूमिहीन लोग हैं उनको 3 से 5 डेसिबल जमीन मिलेगी। जो गरीब लोग हैं, जिसे किसी कारण से स्वास्थ्य, कोई नहीं जानता है किसका स्वास्थ्य कब खराब हो जाता है, लेकिन स्वास्थ्य कभी गरीबी और अमीरी देख करके नहीं आता है। लेकिन अगर जो ऐसे लोग हैं उनको 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा, ताकि वो अपना इलाज सरकारी नहीं, अगर प्राइवेट में भी कराना चाहे तो वो करा सकते हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, उसकी युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। और हम किसी को 10,000 रुपये नहीं देंगे, हम 2 लाख रुपये देंगे एक बार में, ताकि वो अपना रोजगार लगा सके। हम किसी को ठगेंगे नहीं, हम वही काम बोलेंगे जो करके दिखाए। और इसका प्रमाण है कि कांग्रेस की सरकार जिस राज्यों में रही है, चाहे झारखंड में जो रही है और आज है जो वर्तमान में है, हम हर जगह इन योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब कहां से बोलेंगे? आप बोल सकते हैं? ऐसा कोई प्रदेश दिखा सकते हैं जो आज आपने 10,000 रुपया दिया है, तो उसको आपने किस प्रदेश में पहले दिया है? चुनाव है तो देंगे, चुनाव 10,000 से कौन सा काम होगा? तो पब्लिक नहीं समझेगी, ये पब्लिक नहीं समझेगी, पब्लिक है, सब जानती है। बिल्कुल। आखिर में क्या अपील रहेगी मैम? अधिक से अधिक लोग मतदान करें। आप लोग वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं कि वोट काटे गए लोगों के, अधिक से अधिक मतदान हो ताकि बेगूसराय को एक सच्चा, अच्छा और ईमानदार प्रतिनिधित्व मिले। इसके लिए जो बेगूसराय की आम जनता है उनसे क्या अपील आपकी? मैं सभी मतदाताओं से यही कहना चाह रही हूँ, आप सब जगह आप एक वोट एक अच्छा सरकार बनाता है, आपके बच्चे को, भविष्य को बनाता है। तो आप अपना वोट सजग रह करके दे, बेहतरी के लिए दे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए दे। आप जाति धर्म में वोट को नहीं बांटे, एक अच्छे सरकार के लिए। और चुनाव समय नजदीक आएगा तो आपको धर्म जाति में लोग बांटने का प्रयास करें। आप सजग रहें, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं होने दे, आप अपना निर्भीक होकर मतदान करें। बिल्कुल। तो अमिता भूषण जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और इन्होंने आम जनता से जो अपील की, सीधे तौर पर बेगूसराय के विकास के जिस मुद्दे को उठाया, उससे यहाँ की जनता जो है भली भांति कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि एक ही सोच रखती है। जनता में इस बार जो विधायक है उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी भी देखी जा रही है और लोग चाहते हैं कि इस बार बेगूसराय सीट पर बदलाव हो। बहरहाल बेगूसराय की जनता किसके साथ जाती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो अपील हम हमेशा करते हैं कि आप मतदान जरूर करें, क्योंकि आपका एक मत जो आपके विधायक को चुनकर सदन में भेजेगा, आपके जो विधायक होंगे विकास से संबंधित मुद्दे को सदन में क्षेत्र का विकास संभव हो पाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ मैं